चलो देखो यार, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट करेंगे कोड। क्या स्टार्ट करेंगे? कोड। कोड कितने प्रकार के होते हैं, कोड का कन्वर्टर कैसे होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कोड को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है न्यूमेरिक कोड, न्यूमेरिक कोड। दूसरा नाम है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्या क्या नाम है? न्यूमेरिक कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड जो होता है वो नंबर के लिए उपयोग किया जाता है, फॉर नंबर के लिए। और जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये बोथ के लिए प्रयोग किया जाता है। बोथ का मतलब होता है फॉर नंबर एंड अल्फाबेट, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? कोड को दो भागों में बांटा गया है, न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड नंबर एंड अल्फाबेट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कोड को भी दो भागों में बांटा गया है। न्यूमेरिक कोड को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वेटेड कोड, दूसरा होता है नॉन वेटेड कोड, नॉन नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है BCD 8421, दूसरा 5441, तीसरा 7222। तीनों क्या क्या हैं? BCD 8421, 5441, 7222। और नॉन वेटेड को दो भागों में, एक्सेस 3 में एंड ग्रे कोड में। ठीक, अब चलते हैं अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कोड में। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड को दो भागों में बांटा गया है। पहला ASCII, जो कि 7 बिट्स, जिसमें 7 बिट्स होते हैं। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा होता है EBCDIC में। इसमें ये 8 बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं। इसका पूरा नाम है EXTENDRED, एक्सटेंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, अब हम वेटेड कोड को पढ़ते हैं। वेटेड कोड में पहला क्या है? BCD कोड। तो BCD के बारे में पढ़ते हैं। BCD क्या है?
तो सर पलटिए, लिख लीजिए। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ठीक है। जल्दी लिखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। चलो स्टार्ट करते हैं। BCD, BCD पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। पॉइंट लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिखिए। यह न्यूमेरिक कोड हैं, यह न्यूमेरिक कोड है और वेटेड भी। यह न्यूमेरिक भी होता है और वेटेड भी। इसका रूल चेंज करने का रूल क्या होता है? रूल को इस तरह से समझिए। न्यूमेरिक कोड को चेंज करते हैं वेटेड में, वेटेड कोड में। फिर वेटेड को डिनोट करते हैं, डिनोट्स एवरी बाइनरी सिंबल इनटू 4 बिट्स में। कहने का मतलब यह है कि यह 4 बिट्स में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए। 4 बिट्स में लिखा है तो एग्जाम्पल के लिए समझिए। एग्जाम्पल है जैसे डेसिमल नंबर 2 है, तो इसको BCD में अगर लिखना है तो लिखेंगे 0 0 1 0। कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4। हमने अभी बताया कि इसको कितने बिट्स में लिखते हैं? 4 बिट्स में। तो देखिए डेसिमल नंबर 2 है, इसको BCD में हमने जब लिखा तो कितने नंबर में क्या लिखा है? 0 0 1 0, जो कि 4 बिट्स हैं, जिसमें 4 बिट्स हैं 0 0 1 0। ठीक ना? कुछ इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे डेसिमल नंबर 0 है, जैसे डेसिमल, इधर लिख दे रहे हैं डेसिमल नंबर, इधर लिख दे रहे हैं BCD कोड। डेसिमल में 0 है तो BCD में क्या होगा? 0 0 0 0। डेसिमल में 1 है, BCD में 0 0 0 1। डेसिमल में 2 है, BCD में 0 0 1 0। डेसिमल में 3 है, BCD में 0 0 1 1। डेसिमल में 4 है, BCD में 0 1 0 0। इसी प्रकार 5 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, 8 1 0 0 0, 9 9
1001। यहाँ तक में बाइनरी और बीसीडी सेम होते हैं। मतलब कहाँ तक? 9 तक जब चलेंगे हम तो बाइनरी और बीसीडी क्या होते हैं? सेम होते हैं। परंतु 9 के बाद चलने पर, मतलब 10 चलने पर, 10 से अधिक चलने पर बीसीडी कोड बदल जाता है। अगर 10 तक चलेंगे तो बीसीडी कोड बदल जाएगा। हम 9 तक चले तो 9 तक में हम आपको बता रहे हैं कि डेसिमल और बीसीडी सेम रहेंगे, डेसिमल और बीसीडी सेम रहेंगे। लेकिन जब हम 9 से ऊपर चलेंगे तो बाइनरी और बीसीडी सेम होते हैं 9 तक में। परंतु 9 के बाद जब चलेंगे, मतलब 10 पे चलेंगे, तो बीसीडी कोड बदल जाता है, परंतु बाइनरी वहीं की वहीं रहती है। बाइनरी में कोई चेंजिंग नहीं होता। लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट 0 to 9 तक चलने पर बाइनरी और बीसीडी सेम होते हैं। परंतु 9 के बाद मतलब 10 पर बीसीडी कोड बदल जाता है, परंतु बाइनरी नहीं बदलता। मतलब वहीं की वहीं रहता है। नो चेंज। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल है जैसे डेसिमल है। डेसिमल 10 को बाइनरी और बीसीडी में बदल रहे हैं। डेसिमल 10 को हम बाइनरी में भी और बीसीडी में बदल रहे हैं। जैसे 10 है, इसको हम जब बाइनरी में बदलेंगे तो कहेंगे सर, लिखेंगे 0010। ये तो होता ही है। किसमें हम चेंज किए हैं? बाइनरी में। जब 10 को बाइनरी में चेंज किए तो क्या लिखे? 1010। और ये अगर कोई डेसिमल है उसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो यही होता ही है। डेसिमल नंबर 10 है, बाइनरी में 1010 लिखबे करेंगे, लिखते ही हैं। लेकिन इसको जब बीसीडी में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 00010000। देखिए ये क्या बना? अभी हमने आपको लिखवाया है 1 का क्या होता है? 0001। तो देखिए 0001, ये बन गया 1। और ये देखिए ये क्या है? 4 0, 1 2 3 4 0। किसका है? 0 का। जब हम इसको जब 10 को हम बीसीडी में चेंज किए तो कैसे लिखे? 0001 में 0001 0000। अब देखिए 0001 का मतलब 1 और 0001 0 क्या हुआ? 10 हुआ ना? जब देख, लेकिन अंतर देखिए क्या है कि बाइनरी यहाँ तक जब हम चले थे 9 तक तो बीसीडी कोड तो सामान्यतः सेम था। बीसीडी कोड सामान्यतः सेम है, वही है। जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं। देखिए 10 का भी बदले तो 1010 लिख रहे हैं। लेकिन जब बीसीडी में लिखे तो क्या लिखे? 0001 और 001 और 0040। इसका मतलब 0001
और 0 0 0, इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 0, बन गया 10। तो हमको क्या पता चला, हमें अब तक यह पता चला, अब पता चला उपरोक्त कि बीसीडी कोड में 9 तक का मान, 9 तक का मान बाइनरी में 9 तक का मान बाइनरी की तरह सेम है, परंतु 10 पर बदल जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 10 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 0 1 1 0 1 0 लिखेंगे। 10 को जब बीसीडी में लिखेंगे तो 0 0 0 1 और 0 0 0 0। 0 0 0 1 का मतलब 1, 0 0 0 0 का मतलब 0, बन गया 10। अगर 10 को बीसीडी में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 8 बिट में, और बाइनरी में लिखेंगे तो 4 बिट में। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना? लिखो यार। चलो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 513 है। 513 को बाइनरी में भी चेंज कर रहे हैं, बाइनरी में और इधर बीसीडी में। जब बाइनरी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। बोलिए 8 0 है ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। बाइनरी में अगर 513 को अगर बाइनरी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब बीसीडी में लिखना होगा तो 5 का क्या होता है? 5 का होता है 0 1 0 1। 5 का क्या होता है? 0 1 0 1। 1 का क्या होता है? 0 0 1। 3 का क्या होता है? 0 0 1 1। देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 513। बीसीडी में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। कितने बिट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 8 2 10। ये 10, इसमें 10 बिट्स हैं, इसमें 11 बिट हैं। तो बाइनरी में चेंज करना आ गया आप लोगों को, बीसीडी में चेंज करना आ गया आप लोगों को। एक इसका बीसीडी का प्रयोग कहाँ होता है उसको लिख लीजिए। प्रयोग, बीसीडी का प्रयोग कैलकुलेटर, में किया जाता है। बीसीडी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैलकुलेटर में प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बताएंगे अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। 19-20 मिनट का क्लास हो गया, तो धीरे धीरे ऐसे ही टाइमिंग इंक्रीज करते चलेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे और आप लोगों को समझ बढ़िया से आएगा। जैसा समझ में आ रहा है वैसा हमें ज़रूर रिस्पांस बताइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कंटिन्यू, बस पूछते रहो यार, जितना पूछोगे उतना बताएंगे। एक बार नहीं तुम 100 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे यार, बताने में तो कोई कमी नहीं। जितनी बार पूछोगे, जो पॉइंट नहीं समझ में आता
उतना पॉइंट पूछो हमसे, हम जरूर बताएंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि तुम्हारे माइंड में उस चीज़ को हम जैसे करें हम सोल्डिंग कर देंगे, इलेक्ट्रिकल के भाषा में सोल्डिंग कर देंगे, माइंड में चिपका रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए माइंड में नोटेड रहेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, कंटिन्यूअस पूछते रहिए। हम बताने में मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जब जब आप पूछेंगे तब तक मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे बीडीसी में एडिशनल क्या कैसे होता है। और अब सिलेबस आप लोग का स्टार्ट हो ही गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अभी पहले हमने बेसिक भी स्टार्ट किया है, पुलिस वगैरह का मैथ भी स्टार्ट, पुलिस रेलवे वगैरह का मैथ भी स्टार्ट किया है। तो क्लास ऐसी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अब देखिए स्टार्टिंग क्लास में रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है कमी बेसी हो जाए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कमी बेसी ना हो। परफेक्टली नॉलेज, जो परफेक्टली 100% परफेक्टली नॉलेज, प्योर नॉलेज आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। तो ठीक है, तो बस अब आप लोग इतना नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, मैं कंटिन्यूअस हूँ, आप लोग को बस कंटिन्यूअस ऐसे क्लास लिखवाता चलूँगा, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। अब अगली बार क्लास में मुलाकात होगी।